उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के सीटों का चुनाव होने वाला है। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 10 विधानसभा के सदस्य ने लोकसभा का सदस्यता ग्रहण किया और यह बहुत सुंदर अवसर है कि जबकि विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और उसने अपने स्थिति को सिद्ध किया और लोकसभा के लिए जनता के वोट से चयनित हुए और लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण भी किया और रिक्त पद पर चुनाव होने वाला है। तो रिक्त पद पर जब चुनाव होने वाला है तो यह जो है अग्नि परीक्षा है, खासकर योगी आदित्यनाथ का अग्नि परीक्षा है योगी आदित्यनाथ का, इसलिए कि जो उपचुनाव होते हैं वह सरकार का चुनाव होता है। वह माना जाता है कि सरकार की मशीनरी, सरकार का धन बल, सरकार का सिस्टम उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है। इस प्रकार से जो 10 सीट है वह योगी आदित्यनाथ की क्षमता का, योग्यता का, राजनीतिक कौशल का परीक्षा का समय रहेगा और उसी आधार पर केंद्र भी इनको नंबरिंग करेगा कि कितने अंक पा रहे हैं और फिर इनके जीवन का भी, राजनीतिक जीवन का, मुख्यमंत्री पद के जीवन का भी आकलन किया जाएगा। यह स्थिति है और इस प्रकार से जो चुनाव की स्थिति है उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कड़ाई से बैठक किया है उत्तर प्रदेश में और हर जगह के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर और 2 राज्य मंत्री को वहां का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है और इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उसको चुनौती के रूप में आया। जबकि इस बैठक में भी योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ने हिस्सा लेने की जरूरत नहीं महसूस किया और उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी 5 बार के सांसद रहे हैं और दूसरे बार के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भी राजनीति की कुटिलता, राजनीति की चातुरी, राजनीति का रंग, राजनीति का चाल ढाल को अब ठीक से समझने लगे हैं और अपने राजनीतिक कौशल के बल पर उन लोगों को मानसिक रूप से पराजित कर आगे निकलने का काम किया है और इस चुनौती को लेकर अब यही जो 10 सीट है वह साबित करेगा कि योगी आदित्यनाथ के प्रति केंद्र की भावना या भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व का भाव और भंगिमा क्या रहेगा। जबकि कई जगह के लिए अभी जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, जैसे कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव हो गया है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है और फिर आपका महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है इसी साल और फिर आप देखेंगे संभव हो तो जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव हो और जनवरी में आप देखेंगे कि दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है। तो भाजपा ने अपने राज्य के प्रभारियों को भी एक लिस्ट बनाई है जिसमें कई लोगों को यह अवसर देने का काम किया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यह खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती का विषय है। इसको किस प्रकार से लेते हैं, संगठन को किस प्रकार से अपने में समाहित करते हैं, संगठन से किस प्रकार से कार्य लेते हैं। जबकि अभी अभी केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली दरबार से वापस आने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार से संगठन बड़ा होता है। यह बहुत पहले की बात है कि सरकार से संगठन बड़ा होता है और संगठन से ही लोग सरकार में जाते हैं, यह बात भी तय है। लेकिन संगठन जब बड़ा होता है तो फिर नरेंद्र मोदी के दरबार में ही लोग क्यों जाते हैं? संगठन ही जब बड़ा होता है तो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ ही दरबार क्यों नहीं लगता है? वह दरबार राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ भी तो लग सकता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक प्रकार से दोनों के दरबार में क्यों हाजिरी लगाया करते हैं? तो कहने का तो कई बार संगठन बड़ा होता है लेकिन व्यवहार में कई बार व्यक्ति बड़ा होता है, संगठन उनके सामने बौना पड़ जाता है। अब यह तो संगठन और उस व्यक्ति पर निर्भर करता है आप किस प्रकार से दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने अन्योन्याश्रय संबंध को किस प्रकार से पब्लिक में ले आके खड़ा कर देते हैं।
तो यह स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर ठीक से संगठन को साथ लेकर योगी चलें और संगठन इनका साथ दे तो कोई हर्ज की बात नहीं कि 10 सीट में कुछ अच्छा परिणाम आए। बावजूद इसके कि जिस प्रकार से कुछ काम किया सरकार ने, जैसे अग्निवीर है, बुलडोजर बाबा है, इस प्रकार से समाज में कई प्रकार की छवि गिरी है। और समाज में मूल रूप से आज की स्थिति यह है कि समाज को क्या चाहिए, समाज में बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, समाज में महंगाई घटना चाहिए, समाज में चिकित्सा मिलना चाहिए, समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, समाज में सड़क का निर्माण होना चाहिए, यातायात का सुविधा होना चाहिए। समाज क्या चाहता है? समाज सुविधा चाहता है, समाज स्वास्थ्य चाहता है, समाज चिकित्सा चाहता है, समाज शिक्षा चाहता है, समाज महिलाओं के प्रति सुरक्षा चाहता है, महिला का उत्थान हो इसके लिए कार्य योजना चाहता है। तो ये सब में ये इस पर विचार करते हुए योगी सरकार को अपने कुछ नए ढंग से, नए तरकीब से जो राजनीतिक रूप से वोटर हैं उनको अपने प्रलोभन से प्रलोभित करके अपने ओर आकर्षित करना पड़ेगा, तब यह जाके 10 सीट जीतने की स्थिति बनेगी। अभी सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने डेट तिथि नहीं निर्धारित किया है, लेकिन सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।